हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट और आर ओ आर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी ग्रामर में विलोम शब्द कंप्लीट करा दिए हैं और इस वीडियो में मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराऊंगी, क्योंकि आर ओ एग्जाम में 10 नंबर के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं और पैट एग्जाम में भी एक दो आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा या आर ओ एग्जाम में जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ चुके हैं वो सब रिपीटेड हैं इसमें, तो ये मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो अनियमित का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, जो नियम अनुकूल ना हो, मतलब नियम के अनुकूल ना होता उसे अनियमित कहते हैं। इसमें जो दे रखा है, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो उसे अनिर्णित, और जिसका निवारण ना हो सकता है उसे कहते हैं अनिवार्य। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। तो अल्पाहारी का मतलब क्या होता है? अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता हो। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, आदृश्य शब्द का अर्थ है। तो आदृश्य होता है जो दिखाई ना दे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, इसमें जो है ऑप्शन है नहीं, अजय होगा इसका। तो इसमें जो है अज्ञे नहीं ही जा होगा, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है, गलत है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजय। जिसे नहीं जीता जा सकता उसे कहते हैं अजय। जिसकी मृत्यु संभव ना हो उसे कहते हैं अमर। ठीक है। और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, और जो जाना ना सके उसे अज्ञे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का क्या अर्थ है? अभिक। तो अभिक का अर्थ होता है जानने वाला, तो इसका आएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, अंत्यज शब्द के लिए वाक्यांश है। तो अंत्यज का मतलब क्या होता है? अंत्यज का मतलब होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसे कहते हैं अंत्यज। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंत्यज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो ऊपर पढ़ा था हमने, छोटी जाति या निम्न जाति में पैदा होने वाले लोगों को कहते हैं अंत्यज। और जो अंडे से उत्पन्न जीव हो उसे अंडज, और जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अर्गज। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो मापा ना जा सके, तो उसका राइट आंसर है ए, अपरिमेय। नेक्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो, जिसके बारे में पता ही नहीं होता ये कब आने वाला है, उसको कहते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अतिथि। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं पिछल्लुगु। इसका डी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? अजर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो कानून के विरुद्ध हो। तो कानून के जो विरुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? अवैध। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जिसके बराबर कोई ना हो। तो जिसके बराबर कोई नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुपम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अकिंचन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विशिष्ट अवसर या विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता पूर्वक भाषण। तो वो भाषण क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिभाषण। ए ऑप्शन बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। संभाषण होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, और किसी की
कही हुई बात को दोबारा कहना उसे कहते हैं अनुभाषा। और अपभाषण कहते हैं किसी को गाली देना। ठीक है। नेक्स्ट है आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आधो मांत। ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और आशा से बहुत अधिक तो उसको कहते हैं आशातीत। और नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण किया गया हो तो उसको कहते हैं आक्रांत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अंतरिक्ष। नेक्स्ट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो इसका राइट ऑप्शन है अप्रमेय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो ऊपर ही बताया था इसका आंसर है अप्रमेय। नेक्स्ट है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, अजात शत्रु। नेक्स्ट है जिसका उपचार ना हो सके तो उसका राइट आंसर है असाध्य। ए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आशु कवि। ठीक है। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है तो जिसे जीता ना सके उसे कहते हैं अजय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जिसे पराजित ना किया सके उसे कहते हैं अपराजय। और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जय। नेक्स्ट है जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है सी, अक्षय। नेक्स्ट है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वाचाल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अक्षत। मतलब जो कच्चे चावल होते हैं अक्षत में कच्चे चावल के साबूदाने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अंतः। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अकिंचन। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अनाहुत। नेक्स्ट है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अपर्णा। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द तो इसका राइट ऑप्शन है डी, आसूर्य पक्ष। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला तो वो कहलाता है अंत्यवासी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बड़ा चढ़ाकर कहना तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है हमने अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ा होगा उसमें यही होता है कि हम जो है बड़ा चढ़ाकर बात बोलते हैं। नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको कहते हैं अक्षम्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो तो वो होता है आशा अप्रत्याशित। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसे ईश्वर में विश्वास हो के लिए एक शब्द है तो वो होता है आस्तिक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अकिंचन। नेक्स्ट है अनिश्चित जीविका के लिए सही एक शब्द तो अनिश्चित जीविका के लिए जो होता है उसका राइट ऑप्शन है डी, आकाश वृत्ति। नेक्स्ट है जिस पर हमला ना किया गया हो तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अनाक्रांत। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण किया गया हो तो इसका राइट ऑप्शन है बी, आक्रांत। ठीक है। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत और जिस पर आक्रमण या हमला किया गया उसे कहते हैं आक्रांत। नेक्स्ट है जिसकी कोई उपमा ना की जा सके तो उसे कहते हैं हम अनुपम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया गया सके
तो उसे कहते हैं अच्युत। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ठीक ठिकाना ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द होता है आकाश प्रति। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, उसे कहते हैं अनामिका। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगामी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे कहते हैं बहुमूल्य। सॉरी, उसको कहते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो उसे कहते हैं अमूल्य। ठीक है। और जिसकी कीमत बहुत कीमती हो उसे कहते हैं बहुमूल्य। नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द, तो इसका राइट ऑप्शन है डी अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन है अकिंचन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसका राइट ऑप्शन है सी अनाहूत। नेक्स्ट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो इसका राइट ऑप्शन है बी सॉरी सी अप्रमेय। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द, तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द, तो ये पीछे बताया था मैंने, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो, तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं अनुग्रहित। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो वो होता है अभूतपूर्व। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निष्फल ना होने वाला, तो निष्फल ना होने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अमोघ। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसको कहते हैं अपरिमेय। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, तो उसे कहते हैं अन्योदर। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। तो परदेश से आने वाला हो उसको कहते हैं आगमिष्यत पति का। ठीक है। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिग्युणा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसका निवारण ना हो सके के लिए शब्द है, तो उसको कहते हैं अनिवार्य। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द, तो उसको कहते हैं अकिंचन। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आप जरूर कर लेना। नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा ना हो, तो उसको कहते हैं अद्वितीय। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, तो उसको कहते हैं अनुत्तीर्ण। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है।